मनसो जवीयो नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोन्नान्यतेति तिष्ठन् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। आत्म तत्व का रूप यह अविकारी है, अविचल है, निष्कंप है, निर्भय है। यानी उसमें परिवर्तन नहीं होता, वह डरता नहीं, वह चलित नहीं होता, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अनेजत एकम, वह सर्वश्रेष्ठ है, एक ही एक है, यूनिक है। वही एक तत्व सब में है, सभी में भरा हुआ है, वह इसका ही अस्तित्व है। मनसो जवीयः, वह मन बुद्धि से अधिक गति वाला है। यानी मन जितने स्पीड से जा सकता है उससे भी अधिक गति से वो जाता है, या तो वहां उपलब्ध रहता है। जिधर मन जाएगा उधर वो पहले से ही तैयार रहता है, इतना वो स्पीड रखता है। और दूसरा भी एक अर्थ ऐसा है, मन बुद्धि से उस पार है, मन बुद्धि से परे है। यो बुद्धे परतस्तु सह। अभी पहले पंक्ति में, पहले पद में ये बताया कि वह अविकारी है, वह अविचल है, वह निष्कंप है, वह निर्भय है, वह सर्वश्रेष्ठ है, मन से भी ज्यादा गति वाला है। अभी दूसरी पंक्ति, तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठन्। जो भागने वाले हैं, यानी हमारे जैसे दौड़ भौतिक चीजों में करने वाले, उसके लिए वो स्थिर है। यानी वह क्या है, कौन सी स्थिति में है, जल्दी समझ में नहीं आता। हम दौड़ते हैं, हमारे फाउंडेशन में वो है। यानी हम भागम भाग करते हैं, किसके कारण करते हैं? वो फाउंडेशन में है, पाया में है, वह स्थिरता से जमा हुआ है, इसलिए हम दौड़ सकते हैं, हमारे अंदर बैठा हुआ है। वही आत्म तत्व है। और सभी सृष्टि को प्राण देने वाला है, प्राण तत्व भरने वाला है, वो मातरिश्वा है। मातरिश्वा मतलब प्राण तत्व भरकर कर्म प्रवाह निर्माण करने वाला। कर्म प्रवाह का क्या मतलब होता है? हम जो दौड़ते हैं ना, कोई बोझा उठाते, कार्य करते, तो कहां से ताकत आती पता है? हमारे अंदर प्राण तत्व है। हम सांस भरते तो बोझा उठा पाते, बिना सांस भरे बोझा नहीं उठा पाते। कोई भी कार्य करते हैं तो दम लेते समय, कोई भी शक्ति लगाते समय हम प्राण लेते हैं। प्राण से ये पूरा जगत दौड़ता है, कर्म प्रवाह उसका बना हुआ है। अभी इधर विरोधाभास दिखता है। पहले पंक्ति में बताया कि वो अविकारी है, और अभी ऐसा बताया कि प्राण तत्व सभी में भरता है, मतलब वो कार्यरत हो गया, यानी वो विकारी बन गया। विकारी मतलब वो कुछ नहीं करता, पहले बोलना,
बाद में सब कुछ वही करता है, ये बोलना, तो ये विरोधाभास हो गया। अभी ये क्या बात है, ये समझ लेनी चाहिए। यानी वस्तुतः वो अविकारी है, यानी उसमें कोई विकार नहीं, परिवर्तन नहीं, बदलाव नहीं होता। परंतु इधर मनुष्य ने उस ब्रह्मा का, उस तत्व का, आत्म तत्व का मानुषीकरण कर दिया। हम जैसे हिलते हैं, हम जैसे चलते हैं, हम जैसे सुनते हैं, हम जैसे एक दूसरे पर भाव रखते हैं, वैसा वो भी रखता है। यानी ऐसे चैतन्य तत्व को, अविचल तत्व को हमने चलित कर दिया, विकारी कर दिया, हमारे जैसा बना दिया। हमें भूख लगती है तो भगवान को भी भोग चढ़ाने लगे। हमें नैवेद्य प्रसादी पेड़ा अच्छा लगता है तो उसको भी प्रसादी चढ़ाने लगे, वो भी खाता होगा ना। ये भाव है मन का, हमारे जैसे उसको भी बना डाला। लेकिन वो अविकारी है, वो कुछ खाता नहीं पीता नहीं। अगर सचमुच खाता तो हम देते नहीं। हालांकि विनोद में बात कही, लेकिन हम देते हैं। हमारे जैसा वो मनुष्य रूप में आएगा, आता है, और हम उसको देते हैं, खाते, पिलाते, नहलाते हैं, उसको गंध लगाते हैं, उसको फूल चढ़ाते, नैवेद्य चढ़ाते। यह हमारे हिसाब से उसको बनाया। हम जो कर्म करते हैं, कर्म का न्याय करने वाला वही है, ऐसा हम मानते हैं। यानी वो न्यायी है। लेकिन जो सच्ची राह पर चलने वाला है वो तो मांगता है कि मुझे न्याय दे दो भगवान। लेकिन जो गलत राह पर चलने वाला क्या बोलता है, मुझ पर दया करो भगवान, क्योंकि मेरी गलती हो गई। अभी गलती से न्याय करेगा तो सजा मिलेगी, और सजा मिलेगी तो दयावान उसको बना दिया, दयाशील बना दिया। किसी ने कृपालु बना दिया, और हमारी गलतियों पर हमें क्षमा कर दो भगवान, क्षमाशील उसको बना दिया। यानी मनुष्य ने, ऋषियों ने उसका मानुषीकरण किया, यानी उसको मनुष्य जैसा बनाया। तो हे भगवान, सुख दुख में हमें क्या आधार मिलेगा? वो आधार भगवान को माना और भगवान की भक्ति करते हुए उसको फाउंडेशन में रखा, उसका मानुषीकरण किया, फिर उसकी प्रार्थना करने लगे, फिर उसकी पूजा करने लगे। प्रार्थना में, पूजा में हम भगवान से मांगते हैं, अविनयम अपनय विष्णु, हे विष्णु मेरा अविनय दूर कर दे, मेरे अंदर जो सद्गुण है उसको भर दे। तो उसको भरने वाला बना दिया, उसको देने वाला बना दिया। अलग अलग विकारों का आरोप हमने उस पर किया। सृष्टि में देखेंगे तो सूर्य तेजस्वी है, चांद शीतल है, पृथ्वी सहनशील है, समंदर गंभीर है, गरुड़ उंच भरारी लेता है। इन सभी में भगवान का रूप हम देखने लगे। जैसे किसी गुलाब के फूल को देखा तो उसको बगीचे की रानी बना दिया, यानी उसको भी मनुष्य जैसा हमने आकार दिया। अलग अलग प्रकार से हमने उपमा देकर निसर्ग में रहे हुए देवों को, शक्तियों को हमने मनुष्य रूप दे दिया। सृष्टि में बसे हुए, जैसे सूर्य है, चांद है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, उन सभी में श्रुति कहती है
कि ये जो रूप है ना, ये भगवान का रूप है, उस रूप में हमने डाल दिया उसको। तो सभी में प्राण तत्व भरने वाला ये ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, और उसमें कर्म प्रवाह डालने वाला वही है। तो ये तत्व ज्ञान में साहस बोला जाता है। जो अविकारी तत्व है, चैतन्यमय है, आनंदमय है, सत्य है, शाश्वत है, अव्ययी है, उसको मनुष्य बना दिया, मानुषीकरण किया। यह तत्व ज्ञान में बड़ा साहस माना जाता है। लेकिन क्या ऐसा है सचमुच में? इसमें प्रेम का, भाव का व्यक्तीकरण है। और हमारे लिए जैसे कोई दादा, यानी दादा उसका पोता होता है ना, पोता बोलता है कि दादा या तो बाबा मेरे लिए घोड़ा बन जाओ, बन जाओ घोड़ा, बन जाओ घोड़ा। तो दादा भी घोड़ा बन जाते और पीठ पर बिठाते बच्चे को, उसको क्रीड़ा करने के लिए बन जाते। तो यह चराचर का निर्माता, वह भी भक्त के लिए, ऋषियों के लिए, संतों के लिए वो घोड़ा बन गया, यानी वो बन गया दयालु, बन गया कृपालु। ये सच्ची बात है। वह न्यायी बनता है, वह कृपालु बनता है, वह दयाशील बनता है, वह क्षमाशील बनता है, वह हमारे लेवल पर आ जाता है। वशिष्ठ जैसे ऋषि, उनको ऐसा लगता है कि मुझे दया नहीं चाहिए भगवान, मैं इतना जागरूकता से चलूंगा, कुछ अगर गलती हो गई तो मुझे सजा कर दो, आप न्यायी बन जाओ। लेकिन हमारे जैसे क्या बोलते हैं, हम अगर न्यायी, भगवान न्यायी बनेगा तो हमारी गलतियां ही गलतियां है, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे जैसे बोलते हैं कि दयाशील बन जाओ भगवान, कृपालु बन जाओ, और हमें क्षमा कर दो, क्षमाशील बनाते उसको। ये जो भगवान का मानुषीकरण, यानी उसको मनुष्य बना दिया और भगवान बनता है, ये सही बात है। ये उपनिषद कहता है, ये मातरिश्वा है। तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठन् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। मातरिश्वा यानी प्राण भरकर कर्म प्रवाह निर्माण करने वाला वही है। वही अविचल है, निर्भय है, निष्कंप है, निर्विकारी है। वही विकारी बन जाता है, चलित हो जाता है, और वही हमारे लिए कर्म का प्रवाह बन जाता है। उसी के कारण कर्म होता है। हमारे अंदर शक्ति कहां से आ गई? तो वो विकारी बन गया, इसलिए तो सृष्टि निर्माण हो गई। तो जो उपनिषद माता कहती है कि वो अविचल है, अविकारी है, और दूसरे पंक्ति में कहती है कि वो विकारी भी है, वो प्राण तत्व भरता है, वह कर्म प्रवाह बनाता है। ऐसे आत्म तत्व को समझना, अभी पहले मंत्र में बताया कि ईश निष्ठा होनी चाहिए, ये सब ईश्वरमय है। दूसरे मंत्र में बताया ये कर्मनिष्ठ निष्ठा होनी चाहिए हमारे जीवन में। तीसरे मंत्र में बताया कि जो ईश निष्ठा भी नहीं रखता, कर्मनिष्ठा भी नहीं रखता, वो कैसा होता है? वो असुर होता है। उसकी गति भी क्या होती है? वो मूढ़ योनि में चला जाता है, उसका अधपतन होता है। और चौथे मंत्र में क्या बताया? ये आत्म तत्व किस प्रकार का है और वो क्या क्या कार्य करता है। वो प्राण तत्व हमारे अंदर भरता है, पूरे सृष्टि में भरता है, और कर्म का प्रवाह चलाता है। और ब्रह्मा का यानी कि उस परम तत्व का मानुषीकरण इस मंत्र में ऋषियों ने किया। अगले मंत्र में मनुष्य का दैवीकरण,
उपनिषद करता है, वो क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या मार्गदर्शन करता है, ये हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।